देखिए, एनर्जीज़ तो हमारे आसपास सब जगह, हमारे अंदर भी है। हमारी अपनी जो थॉट्स की एनर्जीज़ हैं, अच्छी बुरी हो सकती हैं। आप देखोगे जब हम अच्छा सोचते हैं किसी के लिए, अपने लिए, सो वी फील गुड। और जब हम किसी का के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं, जिसको हम कई बार परचिंतन कहते हैं, इसकी उसकी बात, किसी के लिए बुरा अच्छा, सारी कमरे की वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। आपके अंदर भी वो खुशी नहीं होती। आप बात तो कर रहे होते हैं पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर क्रिएट हो रही होती है। सो इट्स इन आवर हैंड्स ना कि हम खुद पॉजिटिव रहें या नेगेटिव रहें। आप कोई अच्छी चीज़ टीवी पे देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कोई ऐसी चीज़ देखेंगे जिसमें बहुत ही मार पिटाई है, टॉर्चर है, या जैसे वॉर्स की होती हैं, या हॉरर है, तो डेफिनेटली उसका एक दूसरा इफ़ेक्ट होता है आपके माइंड पे। सो ना इट्स अप टू यू कि आप अपने आप को किस चीज़ को एक्सपोज कर रहे हो। आप एक गार्डन में जाते हो, आपको अच्छा लगता है। रेस्टोरेंट में जाते हो, आपको अच्छा लगता है। बोटिंग जाते हो, सो यू मेकिंग योर सेल्फ फील गुड, यू फीलिंग पॉजिटिव। सो when you're happy, when you're positive, you not only create positive energy inside you, पर आप अपने बाहर भी बहुत पॉजिटिविटी फैलाते हैं। जो भी आपको मिलता है वो खुश होता है। आप हंसते हैं, स्माइल करते हैं, जोक करते हैं, दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो पीपल लाइक यू, पीपल अराउंड यू फील हैप्पी एंड यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ हैप्पीनेस अराउंड यू। तो एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है, सबका एक्सपीरियंस है। वही आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे या किसी की हर बात को काटेंगे या किसी की बात सुनेंगे नहीं, बस अपनी अपनी बात करते रहेंगे, तो पीपल डोंट लाइक यू सो मच। हर एक को अप्रिसिएशन चाहिए, हर एक को चाहिए कि कोई उसकी बात सुने, हर एक को चाहिए कि कोई एटलीस्ट उसकी ओपिनियन तो ले, उस पर गौर तो करे ना। कहीं ना कहीं हम लोग ऐसे समझते हैं कि हमें सब आता है। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं आई नो। सो हमें लगता है हमें सब कुछ पता है, बट दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज किसी को भी सब कुछ नहीं पता होता। इंटेलिजेंस भी कई तरह की होती है। एक तो नॉर्मल इंटेलिजेंस होती है जो कि आईक्यू है, एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, एक सोशल इंटेलिजेंस होती है। तो ज़रूरी नहीं है हर तरह की इंटेलिजेंस हर एक में हो सकता है आपकी एक तरह की इंटेलिजेंस कम है, एक तरह की ज़्यादा है। ऐसे ही सामने वाले की, तो आप कैसे कह सकते हो कि यू आर ऑल इन ऑल, आपको सब पता है, आप 100% हो। नो वन इज़ 100%, सो एक्सेप्ट दैट। और दूसरे में अगर ऐसी कोई चीज़ है जो आप में नहीं है तो उसको अप्रिशिएट करें, है ना। सो दैट्स हाउ यू मेक फ्रेंड्स, दैट्स वाई पीपल लाइक यू। और अदरवाइज़ लोग आपसे कटते हैं, आप जैसे ही आते हो रूम से बाहर निकल जाते हैं, दे डोंट वांट टू मीट यू। आपकी कॉल आती है तो जैसे ओहो ये फिर से इसकी कॉल आ गई। सो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी जो है हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं अपने थॉट्स में, अपने एक्शंस में। अब कई लोग बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और वो सोचते रहते हैं इसने मुझे ये कहा, इसका मतलब ये होगा, इसका चाहे कहने वाले ने कुछ उस तरीके से नहीं कहा होता, पर सामने वाला जो है ये सोचता है कि इसने मुझे नीचा दिखाने के लिए बात करी है, या अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, या शान मार रहा है, या पर ये सारी जो खिचड़ी है ना, ये जो थॉट्स की खिचड़ी है, डजंट लीड यू एनीवेयर। इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। इससे अच्छा है कि आप अपने आप में खुश रहो, जो भगवान ने दिया उसमें खुश रहो, अपनी मेहनत करो, सच्चे रास्ते पे चलो, अपनी ऑनेस्टी रखो, इंटेग्रिटी रखो, और अपनी अच्छी लाइफ लीड करो, इंस्टेड ऑफ ब्लेम गेम, दूसरे की तरफ देखना, हर बार सोचना आई एम द विक्टिम, सारी दुनिया मुझे ही
हार्म करने के लिए है, उसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। और बाकी एक जो शुक्राना है, देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक शिकायत होती है, एक शुक्राना होता है। जो शुक्राना होता है उससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है, और अगर जो आदमी सारा का शिकायत ही करता रहता है तो उसकी एनर्जी लीक होती है। और बहुत बार आप भी लाइफ में देखोगे कि कोई बहुत अमीर है, उसके इतने घर हैं, इतनी कारें हैं, इतना पैसा है, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं है। उसे और कारें चाहिए, और घर चाहिए, और पैसा चाहिए, और चाहिए, और घर में खुशी नहीं। और कोई है जिसके पास बस खाने भर को है, अपने पहनने भर को है, जिसको हम कहते हैं कि बस पूरा सूरा है, बट दे हैप्पी। सो कंटेंटमेंट कोई पैसे से या सामान से, चीज़ों से नहीं आती। इट्स एन एटीट्यूड, इट्स नज़रिया है। खुशी जो है चीज़ों से नहीं मिलती। और आपको बताएं, ये चीज़ आप सीख सकते हो, खुश रहना, संतुष्ट रहना, जितना है उसमें उसका शुक्राना करना। कहते हैं कि एक सांस में शुक्राना शिकायत दोनों नहीं हो सकती। तो या तो आप शिकायत कर सकते हो या शुक्राना कर सकते हो। बेटर ये है कि शुक्राना कर लो। शुक्राने से बड़ी पावर मिलती है, आप करके देखो। एंड मुझे बहुत पहले की बात याद आ रही है, जब मेरी टीचर ने मुझे कहा कि क्या तुम शुक्राना करती हो। मैंने कहा हाँ, मैं तो सारा करती हूँ। तुम कैसे करती हो? थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। उन्होंने कहा आज घर जाके तुम थैंक यू गॉड फॉर एक एक चीज़ लिखो। किसके लिए? नाम लिखो, एवरीथिंग नहीं बोलो। तो मैं घर गई, मैंने शुरू किया, मैंने कहा कि थैंक यू गॉड, आपने मुझे सांस दी है, मैं सांस ले सकती हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं बोल सकती हूँ, फिर लगा देख सकती हूँ, फिर लगा सुन सकती हूँ, फिर लगा सूंघ सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, और मेरा सारा बॉडी मेरी हेल्दी है, माइंड मेरा हेल्दी है, थैंक यू सो मच। ऐसे करते करते मतलब वो लिस्ट ही नहीं ख़त्म हो रही थी। चीज़ें तो बाद में आई। इनिशियली तो ये आया कि बॉडी माइंड हेल्दी है, फैमिली अच्छी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने को घर है, हाथ में पैसे हैं, अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं। मतलब जब आप एक्चुअली लिखने लगते हो ना कि भगवान थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू दिस, आपकी लिस्ट ही नहीं ख़त्म होगी। आप करके देखिए, बस दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस। एंड देन आई रियलाइज्ड, आई सेड कि फिर शिकायत किस बात की? इतना कुछ भगवान ने दिया, तो फिर किस बात की शिकायत? फिर भी हम ढूंढते रहते हैं उसमें कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। हमेशा शुक्राना, ग्रेटफुलनेस फॉर एवरीथिंग। देखो, अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी होता है, हमें कोई बीमारी आती है, या बिज़नेस में लॉस होता है, या गरीबी देखनी पड़ती है, सारी चीज़ें हमें सिखा के जाती हैं। आप अपनी लाइफ में पीछे देखिए, कभी भी आपके ऊपर जब बुरा टाइम आया, हमेशा आपने उससे कुछ सीखा ही होगा। जैसे गुरु नानक जी भी कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुखी है। प्रॉब्लम्स हर एक को हैं, सिर्फ आपको नहीं है, हर एक को है। तो आप दूसरों को देख के ये समझते हो कि ये तो बड़ा खुश है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम हर एक को है, पर रिएक्शंस अलग अलग है उसी प्रॉब्लम में। अब आप देखो, कभी राइट्स होते हैं, इतना कहर सब जगह होता है, कई लोग हैं वो फिर उसमें भी चोरी कर रहे हैं, उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं, रेप्स होते हैं। और कुछ लोग हैं जो उसमें हेल्प कर रहे हैं लोगों को, अपनी जान की परवाह ना करके उसमें हेल्प कर रहे हैं। कुछ हैं दुखी होते हैं, कुछ हैं खुश होते हैं, कुछ हैं कि मारने में लगे हैं। सो राइट्स तो राइट्स है ना, लेकिन उसमें रिएक्शंस देखो आप, अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि अगर हमारे ऊपर दुख आया है या कोई डिफ़िकल्ट टाइम आया है, तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। हम अगर ये देखेंगे कि
इससे हमें क्या क्या सीखने को मिला, हमारी लाइफ बेटर कैसे हुई और हम कैसे ऊपर उठ सके, हमारे में टॉलरेंस आई या पेशेंस आई, या हमें खुद के बारे में पता लगा कि हम कैसे इंसान हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि हमने क्या क्या गेन किया, तो हमें वो बुरी सिचुएशन भी लगेगी कि एक तरह से अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे तो अपने बारे में ये चीज़ पता ही ना लगती। आप खुद सोचिए, जितनी प्रॉब्लम्स आई, जब आप बीमारी में से निकल आते हो, गरीबी में से निकल आते हो, जो भी कहीं बाढ़ आई होती है, कहीं भूकंप आया होता है, उस वक़्त तो बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, पर जब आप उसमें से बाहर निकल आते हो, फिर से पैरों पे खड़े हो जाते हो, फिर से एनर्जेटिक हो जाते हो, आप देखोगे कि उस एक्सपीरियंस ने आपको बहुत कुछ सिखाया। सुख में आदमी इतना कुछ नहीं सीखता। इट्स लाइक अ प्लेटो, आप जहाँ खड़े हो वहाँ खड़े रहते हो, कंफर्ट जोन होती है। तो जो बुरा टाइम होता है, मुश्किल टाइम होता है, वो कुछ सिखा के ही जाता है, तो उसके लिए भी फिर आपका थैंक्स निकलता है। जो आपके दुश्मन भी होते हैं वो भी आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, जो आपके लिए बुरा भला कहते हैं। अगर आप सोचो कि मेरे लिए बुरा भला क्या कह रहा है, और एट टाइम्स आपको समझ आ जाता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए, ऐसी टोन नहीं यूज़ करनी चाहिए, ऐसा टॉन्ट नहीं मारना चाहिए, और मैंने ऐसा किया, मेरा एक्शन ऐसा था, इसीलिए उसका रिएक्शन ऐसा था। तो उससे पहले मैं खुद को तो ठीक करूं, अपने एक्शन को मैं ठीक। अब देखो ना, मैं तो दुनिया है ना एक शीशे की तरह, जो आप हो वही आपको सामने दिखता है। आप स्माइल करोगे, शीशा भी आपकी तरफ स्माइल करता है, लोगों को की तरफ स्माइल करोगे, वो भी स्माइल करेंगे। मोस्टली इट्स ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन। आप जैसे एक्ट करोगे वैसा रिएक्शन आपको मिलेगा। सो अगर दूसरा पूरी तरीके से रिएक्ट कर रहा है, ये आपको सोचना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या किया कि इसको इतना गुस्सा आ गया। और हम क्या देखते हैं, ये बड़ा गुस्से वाला है। अरे वो बड़ा गुस्से वाला है, लेकिन उसको गुस्सा आया क्यों? क्योंकि मैंने उसको फलां चीज़ बोली। मैं उसको दूसरे तरीके से भी बोल सकता था, अच्छी टोन में बोल सकता था, किसी और वक्त पे बोल सकता था। सो अब फिर अपने ऊपर है ना कि घर में कलेश करो, घर में सारा वक्त एक नेगेटिविटी रहे, या घर में एक बड़ा कोल्ड सा एटमॉस्फेयर रहे। थोड़ा सा उस वक्त अपने को मार के, थोड़ा सा अगर आप सिचुएशन को संभाल लें, तो अपनी ईगो से निकल आए बाहर, तो थोड़ी सी एफ़र्ट चाहिए होती है, और अगर वो कर लें तो सब के लिए वो एनवायरनमेंट अच्छी हो जाती है। सो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हम खुद ही क्रिएट करते हैं, हमारे ही हाथ में होता है कैसे इसको क्रिएट करना है। वी कैन वर्क टुवर्ड्स इट। ऐसी अपने अंदर भी नेगेटिविटी हम खुद ही क्रिएट करते हैं बाय थिंकिंग उसी चीज़ को, ऐसा किया उसने, मेरे को ये किया, मेरे को वो किया, वैसे। तो आप ये कोशिश करके देखिए कि कैसे अगर आप शुक्राना करेंगे, सारा वक्त शिकायत नहीं करेंगे, सारा वक्त क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, तो आपकी लाइफ में कितनी पॉजिटिविटी आएगी, और वही पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी। आप देखेंगे कि सामने वाले भी पॉजिटिव हो गए, बिकॉज वर्ल्ड इज़ अ मिरर, इट मिरर्स यू। शीशा है, जैसे आप करेंगे वैसा आपको सामने से मिलेगा। अब इसको आप कार्मिक कह लो, कुछ भी कह लो, बट मतलब ये एक चीज़ है नेचर में। इट्स लाइक कहते हैं ना इको, जो आप बोलते हैं वो वापस आप तक आता है। तो ऐसी ही दुनिया है, जो हमारे हाथ में है कि हम खुश रहें और दूसरों को खुश करें, और खुशी वापस आए, हमारे आसपास खुशी रहे।